तो गाइस आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में BBS इनसाइट विद स्टील बाइट। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है वो भी जान लेते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, बार होता है रिबार्स, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाया है, ये रिबार्स है, सरिया बोलते हैं जिसको हिंदी में। उनका बेंडिंग हम डिफरेंट टाइप से करते हैं। जैसे यहाँ पे बेंडिंग करके इसको लगाया हुआ है, और उसी का शेड्यूल हमको प्रिपेयर करना है। शेड्यूल कैसा होता है, शेड्यूल हम आपको दिखा देते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक शेड्यूल है जो बार का हमने प्रिपेयर किया है। इस बार के शेड्यूल की हेल्प से हम जो है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, और उसकी बिलिंग भी कर सकते हैं, और साइट पे एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। यही सब हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत पेज से कर सकते हैं। क्या क्या हम जानेंगे इस वीडियो में वो हम आपको दिखा देते हैं। हम इसमें फुटिंग का BBS प्रिपेयर करेंगे, हम इसमें कॉलम का BBS प्रिपेयर करेंगे, रिटेनिंग वॉल भी है, इसमें राफ्ट भी है, रैम्प भी है, टो वॉल भी है, बीम भी है, स्लैब भी है, स्टेयरकेस, ड्रेन वॉल, एलिवेटेड रोड। ये सारी वीडियोस, इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आएंगी। इन सब के ऊपर हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर BBS प्रिपेयर करेंगे, और ये एक पूरा कोर्स होगा जो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। मैं बहुत जल्द ही अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपना टेलीग्राम चैनल मेंशन करूँगा, जिस टेलीग्राम चैनल पे जो है ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी, ताकि आपको भी जो है एक फॉर्मेट प्राप्त हो जाए, जिसकी हेल्प से आप जो है अपनी साइट पे बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित कुमार है, और मेरी मेल ID है mohit.rathia@7060@gmail.com। और जैसा कि देख रहे हैं, मैंने किसी एक साइट पे काम किया था जिसमें ये रिबार्स के लिए BBS बार बेंडिंग शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया था, और ये साइट पे इरेक्ट भी हुआ है। काफ़ी बड़ी साइट थी, उसमें एलिवेटेड रोड भी मेंशन था जैसे कि यहाँ पे है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी। ये एलिवेटेड रोड हो गया, ये कॉलम कैपिटल हैं हमारे पास, ये कॉलम्स हो गई, और ये बीम्स हो गई जैसा कि आप देख रहे हो, ये पियर्स हो गए, ये पियर कैपिटल हो गए, और ये बहुत सारी है, प्रोटेक्शन वॉल है पियर के पास में। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जिसके लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। और जैसे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक पोर्टल बीम है। ये सब बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं या क्या क्या आ सकता है इस कोर्स में। तो उसी के लिए मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया है कि ये चीज़ें हम जो इस आने वाले कोर्स में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल कैसा होता है। शेड्यूल देख रहे हैं आप, जैसे कि हमारा जो पहला है क्लाइंट एंड कंपनी लोगो होता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम होता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसके नीचे देखेंगे हमारे पास ये ड्राइंग रेफरेंस नंबर होता है। यहाँ पे लोकेशन होता है, किस लोकेशन के लिए BBS बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर होती है, कौन सी स्ट्रक्चर के लिए BBS बना रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ये आइटम नंबर है, मेंबर और डिस्क्रिप्शन है, शेप ऑफ द बार है, बार नोटेशन है कि जो ड्राइंग में नोटेशन दिए बार के लिए कि ये बार जो है A से रिप्रेजेंट किया, ये बार B से रिप्रेजेंट किया, वही है। यहाँ पे स्पेसिंग है, ये लेंथ ऑफ स्पेसिंग है, ये बार डाया इन mm है, नंबर ऑफ बार्स कितनी यूज किए हैं, टोटल नंबर ऑफ बार्स हो गई है, टोटल नंबर ऑफ बार इन वन सेट, और ये टोटल नंबर ऑफ बार्स हो गई। ये कट लेंथ हो गई 1 बार की, और टोटल कट लेंथ। अगर लैप अरेंजमेंट दिया है हमने तो लैप के लिए एक सेक्शन होगा, उसके बाद टोटल लेंथ हो जाएगी। ये टोटल कट लेंथ प्लस लैप लेंथ दोनों मिला के ये जो है टोटल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद इसी लेंथ को हम एक फॉर्मूला डालेंगे एक्सेल में, और डाया वाइज रख देंगे। ये 8 mm डाया होगा, ये 10 mm होगा, ये 12 mm होगा, ये 14, 16, 18, 20, 25 एंड 32 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी में ही हमने पहले देखो ये मेंबर का डिस्क्रिप्शन दिया है। ये स्ट्रक्चर मेंबर है हमारा, C119 कॉलम है, उसका साइज मेंशन किया है, उसकी ग्रिड मेंशन किया है। ये ग्रिड साइज क्या हो, साइज तो ड्राइंग में दिया ही होगा, ग्रिड वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ये डिफरेंट लेवल हमने मेंशन किए, कैसे आए कहाँ से आए उनके बारे में बात करेंगे। ये वर्टिकल्स और ये जो स्टील बार होंगी उसकी डिटेल्स मैंने मेंशन की है, कैसे आएंगी, और ये शेप कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये लेवल कैसे मेंशन करेंगे, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और ये सब कैसे आएगा वो देखेंगे। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, उसी BBS का ये सेकंड पार्ट है, और उसमें डिफरेंट मेंबर्स के जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये डाया वाइज हमने इसको रखा है। और लास्ट में जो है टोटल लेंथ डाया वाइज हमने सम कर लिया है ऊपर से नीचे तक, और ये सम को हमने यूनिट वेट से मल्टीप्लाई किया है ताकि इसके वेट निकाल दिया जाए हमें kg में, और ये टोटल वेट kg में डाल के हम इसको निकाल लेते हैं। इस वेट की हेल्प से हम आगे जाके जो है क्या रेट हम कंपनी प्रोवाइड करे या क्या रेट में हमको मिल रहा है उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है
टोटल रुपीज़ आ जाएगा, कितने रुपीज़ का हमने सरिया यहाँ पे कंजप्शन किया है। उसके बाद हमें इसमें एक नीचे सेक्शन रखते हैं। इस सेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लाइंट चेकिंग के लिए चेक्ड बाय और वेरीफाइड बाय ये होता है। उसके बाद जो है हम जैसे देखेंगे उसके बाद होता है फॉर कंपनी वेरिफिकेशन के लिए भी होता है चेक्ड बाय और वेरीफाइड बाय। ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें एक बार वेंडिंग शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम देख रहे हैं एक बार वेंडिंग शेड्यूल में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सब चीज़ें तो हमारी हो गई कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे या क्या क्या चीज़ें होती हैं बार वेंडिंग शेड्यूल में। अब ये आती कहाँ से हैं उसको हम एक एक करके देखना पड़ेगा कि भैया ये जो है क्लाइंट और कंपनी लोगों कैसे रखेंगे कि कैसे यहाँ पे डालेंगे। ये जो एक्सेल में हमने इसको रखा है, इस एक्सेल की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कमांड्स होती हैं, उनको सीखेंगे। और ये कहाँ से आई, कौन से ड्राइंग मेंशन है, ड्राइंग्स के टाइप वगैरह ये भी हम सीखेंगे। और जो है अगर कोई जनरल नोट्स है या साइट से रिलेटेड कोई जानकारी हमको होनी चाहिए वो भी हम सीखेंगे इसमें। और कुछ स्ट्रक्चर के हमें ऑटोकैड ड्रॉ करने हैं वो भी हम सीखेंगे कि किस प्रकार से ऑटोकैड ड्रॉ करके हमको बार वेंडिंग शेड्यूल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए हम बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे आने वाले स्लाइड्स में रहेंगी जिसको हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ड्राइंग्स, पहले ड्राइंग्स के बारे में जान लेते हैं कि ड्राइंग्स कितने टाइप की होती है। पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है। स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर मेंबर के बारे में लिखा रहता है कि कौन सा स्ट्रक्चर मेंबर है, सी 119 कॉलम है कि 122 कॉलम है, क्या है। रिबार्स की डिटेल रहती है कि डाया क्या रहेगी, नंबर क्या रहेंगे और जो है लेंथ क्या रहेगी, कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वो सब हमको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग। आर्किटेक्चर ड्राइंग हमें हेल्प करती है मेजरमेंट में। ये जो लेंथ निकालेंगे हम, ये आर्किटेक्चर ड्राइंग में मेंबर की कितनी लेंथ है उसके हिसाब से जो है ये लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। और व्यू देख लेते हैं कि कैसे कैसे जा रहा है, शेप क्या रहेगी मेंबर्स की। मेंबर की शेप के अकॉर्डिंग ही हम रिबार की शेप रखते हैं ताकि उसी मेंबर में वो फिट हो जाए। उसके बाद ये हमारे डिफरेंट लेवल्स के लिए भी काम आता है आर्किटेक्चर ड्राइंग्स। उसके बाद MEP ड्राइंग्स है। कुछ स्ट्रक्चर्स में हमें कटआउट्स वगैरह छोड़ने पड़ते हैं ताकि जो है MEP का इंस्टॉलेशन वहाँ पे हो सके। उसके लिए हमें MEP ड्राइंग को देखना होता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क के लिए। HVAC ड्राइंग भी है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग के लिए भी हमें कटआउट्स वगैरह छोड़ने होते हैं। तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि HVAC ड्राइंग में किस प्रकार की जो इंस्टॉलेशन होंगे और वो कहाँ कहाँ पे होंगे। ICT ड्राइंग्स भी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में CCTV कैमराज वगैरह और अलर्ट वगैरह के कुछ जो इंस्टॉलेशन होंगे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रस ड्राइंग है वो वो स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको भी हम इसके साथ स्टडी करेंगे ताकि जो है स्टील स्ट्रक्चर के इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ों की ड्राइंग मेनली होती है। और भी टाइप की ड्राइंग अगर होगी तो वो भी हम पढ़ लेंगे। मेनली इन ड्राइंग को अगर तुम पढ़ लोगे तो इससे बाहर कोई ड्राइंग नहीं आएगी। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स और आर्किटेक्चर ड्राइंग है, इसमें ही मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। बाकी अगर ये ड्राइंग्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप स्ट्रक्चर ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग से ही काम चला सकते हैं। अब हमको देखना है कि हमारे पास जो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर है उनकी जानकारी होनी चाहिए हमको। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर जैसे कि देख सकते हैं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। टूल्स और सॉफ्टवेयर में पहले एक्सेल हमको आना चाहिए, जो मोस्टली सभी BBS हम जो है एक्सेल में प्रिपेयर करेंगे, तो इसलिए ये मैंडेटरी है। और ऑटोकैड अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सिंपल स्ट्रक्चर्स के लिए तो BBS प्रिपेयर कर ही लेंगे। हालांकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के BBS प्रिपेयर करने के लिए हमें ऑटोकैड की आवश्यकता होती है। अगर आपको नहीं भी आता है तो एक बार चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये हम देख रहे हैं कि एक हमारी ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है। कौन सी ड्राइंग है भैया? स्ट्रक्चर ड्राइंग है। इसी स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या मेंशन किया है, इसमें जो मेंबर को मेंशन किया है और बताया है कि C115 जो है कॉलम यहाँ पे है,
C156 कॉलम यहाँ पे है। अगर आपको ग्रिड का आइडिया नहीं है तो हम ग्रिड के बारे में बता देते हैं। जैसे कि ये मेंशन किया है 1 ग्रिड, 2 ग्रिड, 3 ग्रिड, 4 ग्रिड, 5 ग्रिड, और ये ग्रिड टू ग्रिड लेंथ मेंशन की है। ये ग्रिड का फ़ायदा क्या होता है, इससे हम मेंबर को इजीली लोकेट कर सकते हैं। जैसे 3 ग्रिड पे एक कॉलम है तो ये कॉलम है 3 ग्रिड पे, ये भी एक कॉलम है 3 ग्रिड पे, ये भी एक कॉलम है 3 ग्रिड पे, ये भी एक कॉलम है और ये भी एक कॉलम है। तो इधर से भी देख लेंगे कौन सी 3 ग्रिड की कॉलम की बात कर रहा है। अगर 3A की बात कर रहा है तो 3A ये हो जाएगा। अगर 3A टू A, 3A टू B की बात कर रहा है तो ये वाला कॉलम हो जाएगा, और 3B की बात कर रहा है तो ये वाला कॉलम हो जाएगा। तो हमें ईजी होता है कि कौन सी कॉलम कहाँ पे है, उसको लोकेट करने के लिए ग्रिड सिस्टम वेरी बेनिफिशियल है। इसको के बारे में हमको पता होना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर्स तो आपको मालूम होना चाहिए आपकी साइट पे क्या ग्रिड फॉलो हो रहा है। इस ग्रिड को में जो है हम एक साइड जो है नंबरिंग ले लेते हैं और दूसरी साइड जो है अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। ये नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, ये अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम के लिए। अब ये सब चीज़ें तो हैं, मतलब ये तो नॉर्मल है, इतना तो आप लोगों को मैं मानता हूँ आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग है। स्ट्रक्चर ड्राइंग में रेनफोर्समेंट शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे कि हमने वहाँ पे कॉलम देखा था, इसमें C1 कॉलम की बात हो रही है। C1 कॉलम के लिए इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है, उसमें रेनफोर्समेंट बताया है, उसकी नोटेशन किया है BA टाइप करके किया है, और इसमें सेव भी दिया है उन रेनफोर्समेंट का, और यहाँ पे डिटेलिंग दी है। टाइल्स के लिए हमें G7 फॉलो करना है, और जो वर्टिकल्स दिए हुए हैं उसकी डिटेलिंग यहाँ पे है। ये लेवल टू लेवल चेंज हो रहा है, वो दिया हुआ है कि इस लेवल से इस लेवल, क्योंकि हमारी फ्लोरिंग जो है कई फ्लोर होते हैं, और वो फ्लोरिंग टू फ्लोरिंग उन्होंने बताया कि इस फ्लोर में इतनी डाया होगी, इस फ्लोर के बीच में इतनी डाया होगी, और इस फ्लोर के बीच में इतनी डाया होगी। तो ये सब इन्होंने मेंशन किया है, और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा वो भी बताया है। तो ये ऐसा ही C1 कॉलम के लिए, ऐसा ही C2 कॉलम के लिए, ऐसा ही C3 कॉलम के लिए इनके रिवीजन भी आते रहते हैं। अगर तुम्हारा डिजाइनिंग इन प्रोग्रेस है तो ये जो है रिवीजन देते रहते हैं। अगर तुम्हारा डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है तो तुम्हारे पास एक फाइनल ड्राइंग होगी, जो होगी GFC ड्राइंग। GFC ड्राइंग का मतलब क्या होता है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसी ड्राइंग का हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। बट अगर आपके पास GFC ड्राइंग नहीं है तो इसका मतलब आपका डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, और आपको वर्किंग ड्राइंग दी है जिसकी जो है आपको साइट पे कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प करेगा, और उसके टाइम टू टाइम रिवीजन आते रहेंगे। जैसे ही कोई रिवीजन आए तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे बीम लेआउट ड्राइंग। वो पहले स्टार्टिंग में जो देखा था वो कॉलम लेआउट ड्राइंग था, ऐसा ही हमारा बीम लेआउट ड्राइंग होता है। इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में एक बीम है हमारा, जिसकी आइडिया 1B4, ठीक है, और उसका साइज भी दिया है और लेवल भी दिया हुआ है। तो साइज C से मेंशन किया है, C बताया होगा इन लोगों ने कहीं पे नोटेट करके कि C का जो साइज़ है 400 बाई 1100 ऐसा करके कुछ बोला होगा, वो देख लेंगे जब हम BBS प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे हम देख लेंगे। ऐसा ही जो है बहुत सारी बीमें हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1B11 है। ऐसा ही जो है बहुत सारे बीम की आइडेंटिटी दी हुई है, और उनके रेनफोर्समेंट डिटेल के लिए भी एक ड्राइंग दिया होता है कि ऐसा बीम का रेनफोर्समेंट ड्राइंग है। ये 1B1 बीम के लिए 300 बाई 700 का बीम है। इसमें तीन रेनफोर्समेंट 25 डाया के नीचे हैं, ऑल थ्रू जा रहे हैं, और 3 जो है ऊपर 25 डाया के ऊपर में, और सेकेंड लेयर 2 रेनफोर्समेंट 25 डाया के। ऐसा ही डिटेल्स दिया होता है। और स्टेप्स के लिए C1 स्टीरप्स फॉलो करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्टीरप्स की जो स्पेसिंग है। आप जैसे देख रहे हैं C1 नीचे दिया हुआ, कहीं D3 है तो 12 डाया का 2 लेग्ड स्टीरप्स यूज करना 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। ऐसा ही हमको देता है, देखो जैसे यहाँ पे गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग है। आर्किटेक्चर ड्राइंग में मेजरमेंट वगैरह करते हैं हम इसमें, जैसे कि आपको पहले ही बताया है। आर्किटेक्चर ड्राइंग में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं, कहाँ पे क्या आने वाला है उसका एक आइडिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं HVAC कुछ पैनल है, तो HVAC का ड्राइंग जाके देखेंगे कि क्या चीज़ है ये, और अगर हमको आइडिया नहीं है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरकेस आने वाला है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग से कोई स्ट्रक्चर आएगी जो भी कंस्ट्रक्ट होगी, बाद में देख लेंगे उसको, उसका एक स्पेसिफिक ड्राइंग दिया होगा। नहीं दिया होगा तो हम अपने डिजाइनर से कांटेक्ट करेंगे, वो इसका ड्राइंग प्रोवाइड करे।
ठीक है भैया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रैम्प टाइप है, वो रैम्प टाइप भी बनाना कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ड्राइंग्स होंगी तो देख लेंगे। ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे जनरेटर इंस्टॉलेशन है, जनरेटर है, ये एक यूनिट है, ये जनरेटर यूनिट है। तो ये सब चीज़ें हमारी साइट पे होती हैं इंस्टॉलेशन की, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आर्किटेक्चर ड्राइंग की हेल्प से। और आपको बता दूं, जैसे यहाँ 11 किलो वोल्ट का जो मेन HVAC पैनल रहेगा, और यहाँ पे ऑफिस रहेगा इन्होंने बताया, यहाँ पे कंट्रोल रूम रहेगा, ये सब चीज़ें हैं। ये पंप पैनल है यहाँ पे। तो ये जब सब चीज़ें हमें आर्किटेक्चर ड्राइंग से पता लगती हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें आने वाली हैं, उसकी हम ड्राइंग को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ताकि आगे हम कंस्ट्रक्शन कर सकें बिना किसी दुविधा के। यहाँ पे देख रहे हो आप, स्टेयरकेस आएगा ST2, तो उसकी ड्राइंग देखेंगे। ऐसी चीज़ें हैं, मेजरमेंट भी आ जाता है। ये MEP ड्राइंग है। MEP ड्राइंग में जैसे देख रहे हो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और पंपिंग है। जैसे फायर फाइटिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे स्प्रिंकलर्स डाले हुए हैं, पाइप फिटिंग का शो किया है कि कहाँ कहाँ पे पाइप आएगा, वो सब है। यहाँ पे 80 डाया का जो है फायर लाइन्स रहेगी, यहाँ पे 100 mm डाया की फायर लाइन्स रहेगी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें कटआउट होना चाहिए, कटआउट के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है, सीलिंग में कटआउट होना चाहिए यहाँ पे। ये सब चीज़ें हमें MEP ड्राइंग से मिल जाती है। नेक्स्ट ड्राइंग जो है MEP ड्राइंग में देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने एक कटआउट रिक्वायर किया है, तो वो कटआउट देख लेंगे। साइज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे साइज़ देख लेंगे। तो ये जो हम स्ट्रक्चर ड्राइंग में स्ट्रक्चर ड्राइंग की हेल्प से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उस टाइम पे हमें ये कटआउट छोड़ना पड़ेगा, जिसकी डिटेल्स जो है इस HVAC ड्राइंग में है। तो इसकी हेल्प से हम कटआउट को छोड़ देंगे वहाँ पे और आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब ICT ड्राइंग में कैमराज वगैरह है, कैमराज लाइन जाएगी, केबल जाएगी और कैमराज इंस्टॉल होंगे, तो उसके लिए ICT ड्राइंग्स होगी। कहीं कहीं पे हमें कटआउट छोड़ने पड़ते हैं ताकि जो है ये केबल्स वगैरह आराम से चले जाए, तो वो भी इसमें मेंशन किए होंगे। अब जैसे कि ये ट्रस ड्राइंग है, ट्रस ड्राइंग में हमारा ट्रस इंस्टॉलेशन होता है। सबसे ऊपर की जो ट्रस रहेगी वो इंस्टॉलेशन होगा, तो कॉलम कैपिटल के ऊपर ट्रस आएंगे, तो उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। उसके लिए कॉलम कैपिटल को कितना उठाना है वो हम इसी ड्राइंग में देखेंगे। ठीक है, अगर कोई बीम वगैरह होगी तो वो भी देख लेंगे। ये हमारे जनरल नोट्स हैं, इन जनरल नोट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम रख